Good morning, students. Today we'll continue our chapter, the fundamental unit of life, that is a cell, and we have completed our what is cell membrane, what is nucleus. Now we are going to discuss the cell organelles. Cells के अंदर हमारे बहुत सारी cell organelles होती हैं. They are having a membrane bounded organelles. For example, nucleus, we have already studied about the nucleus. Now the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulums are the tube-like structure. You can say it is having a channel-like structure. यहाँ से न्यूक्लियस से ये हो करके जाते हैं, इस तरह से इनका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है. So endoplasmic reticulum are of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. So they are having जो smooth होती जो rough endoplasmic reticulum, it has a small dot-like structure. कुछ dot-like structure होता है rough endoplasmic reticulum में, and smooth do not, they are the smooth endoplasmic reticulum, they do not have a dot-like structure. So this rough endoplasmic reticulum is having this dot-like structure is called, we called this structure is ribosomes. जो dot-like structure present in the endoplasmic reticulum, so it is a ribosomes. And what is the function of ribosomes? Ribosome is the site of protein synthesis. यहाँ पर प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है. ठीक है. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट फॉर्म्स द लिपिड्स. ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग अ राइबोसोम्स. हाँ, राइबोसोम्स इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. प्रोटीन सिंथेसिस करने में ये राइबोसोम्स हेल्प करते हैं. इसके अलावा जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन काम है ट्रांसपोर्ट. इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो ये जो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जो भरा हुआ है फ्लूइड सा, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. क्लियर स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म. अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल. ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस. क्या काम है? गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडीज. नेक्स्ट टर्म इज गोल्गी एपरेटस. और हम और क्या बोल सकते हैं? वी कॉल इट गोल्गी बॉडीज. तो गोल्गी बॉडीज किस तरह से होती है? इस तरह से होती है. ठीक. सो दीज आर द गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल, एंड दिस इज कॉल्ड अ सिस्टर्नी. सिस्टर्न्स ने बोलते हैं हम सिस्टर्न्स. So what is the main function of the Golgi bodies? Golgi bodies का main function क्या है? Main function of Golgi bodies is the it works as a packaging material. ये जो भी ना मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो उससे पहले तो वो पैकिंग होगा ना, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग द मटेरियल. सो Golgi bodies क्या काम करते हैं? पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम करते हैं मटेरियल को, जो भी है ना ट्रांसपोर्ट होगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, बट बिफोर ट्रांसपोर्टेशन द पैकेजिंग इज नेसेसरी ना. कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग होती है और फिर डिस्पैच हो जाता है वो. तो पैकिंग और डिस्पैच का काम कौन करता है? हमारा गोल्गी बॉडीज. ठीक है. एंड इसके अलावा और क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. अब लाइसोसोम क्या होते हैं? देखिए, ये जो है ये है लाइसोसोम्स. दीज आर द लाइसोसोम्स. अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है हमारी लाइसोसोम्स. अब ये गोल्गी एपरेटस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइसोसोम. तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइसोसोम? लाइसोसोम एक अनदर सेल ऑर्गेनेलीज है.
ये किस में काम करते हैं? डाइजेशन में काम करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स हैव सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जितना भी काम है क्लियरिंग का, क्योंकि जो भी चीज है, जो भी मटेरियल है, जो भी पार्टिकल्स है, ये ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। हाँ, लार्ज मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकिंग इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन द क्लियरेंस ऑफ द सेल। सेल में जो भी गंदगी होती है, जो भी मटेरियल फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको ब्रेक वगैरह करके वहाँ से क्लियर कर देते हैं। सो इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। suicidal bags. So why it is called the suicidal bags? जितने भी जब when the cell become tear and wear, जब हमारे जो सेल्स होती हैं वो टूट जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो what happens? लाइसोसोम burst from this cell. लाइसोसोम्स, जैसे इस सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, तो लाइसोसोम ये जो है लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद जब लाइसोसोम्स के अंदर से फिर क्या निकलेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेगी। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगी वो पूरे के पूरे सेल बॉडीज को अपने अंदर कर लेती है, मीन डाइजेस्ट द होल सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इट देयर एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देती हैं। देखो ये लाइसोसोम प्रेजेंट है इसके अंदर। लाइसोसोम जब ये टीयर वेयर हो जाएगी, पूरी की पूरी सेल खराब हो जाएगी, बेकार, क्योंकि न्यू सेल्स बनती रहती है और जो ओल्ड सेल्स है वो क्या होती हैं? वो खत्म होती रहती है। तो वो ओल्ड सेल्स, जैसे ये ओल्ड सेल्स है, तो इसके अंदर जो लाइसोसोम्स है इट में बर्स्ट एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसके अंदर से निकलेगी, इट सेल्यूज द ओन सेल, अपने ही सेल को ये खुद डाइजेस्ट कर लेती है। सो इट इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग्स। सो द क्वेश्चन अराइज कि व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स? तो आंसर इज लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which organelles help in the transportation of material? तो आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which all cell organelles help the packaging and dispatching the material? So answer is Golgi apparatus. And which cell organelles helps in the manufacture of lysosomes? So answer is Golgi bodies. Clear students? Next है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। Next cell organelles is माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell because it is a site of the energy formation and it gives energy in the form of ATP. ATP means adenosine T for triphosphate. Adenosine triphosphate. और माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? देखिए ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इट हैविंग अ टू लेयर होती है, एक आउटर लेयर हो गई और एक अंदर की क्या कौन सी लेयर होती है? फोल्डेड लेयर होती है, फोल्डेड लेयर। इस तरह से इसका डायग्राम होता है। अंदर वाली जो है कुछ फोल्डेड सी लेयर होती है और एक होती है हमारी आउटर लेयर। So we can say ATP. ATP is also known as the currency of energy. Energy currency मतलब कि ये क्या करती है? ATP एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये कहाँ पर होती है ATP? It is in the mitochondria. Clear students? Beside this, mitochondria has its own DNA. अपना DNA होता है, तो DNA होता है तो इसके काम क्या है? DNA होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगी। So they make their own protein. अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्लास्टिड एंड प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन द photosynthesis. So two types of plastids are there, chromoplast and leucoplast. Chromoplast and leucoplast. Chromoplast colored plastids होती हैं और leucoplast होती है हमारी white plastid। जो white plastids होती है white कलर की होती है, they are the leucoplast, and जो colored होती है वो हमारी होती है chromoplast. Clear students? Chromoplast is the colored plastids. Next है हमारा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसके भी क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर द इज हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। तो इसके
अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन अ वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट बिसाइड द ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं, बट ग्रीन पिगमेंट इसलिए मैंने बताया था कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट के द्वारा ही होता है, लेकिन जैसे कि कुछ लीव्स जो होते हैं वो रेड से कलर के होती है, तो क्या उनके अंदर क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होता? यस, देयर इज अ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स, बट ये जो रेड है, रेड जो है उस ग्रीन लेयर को, ग्रीन पिगमेंट को वो हाइड कर लेती है, उसके अंदर रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है तो ग्रीन पिगमेंट को हाइड कर लेती है, लेकिन अदरवाइज दोनों पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द डेड लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। Vacuoles is, or there is a large vacuole in plant cell. Plant cell में large vacuole होता है और animal cell में हमारा छोटा सा vacuole होता है। For example देखिए इधर plant cell having a large vacuole। ठीक है, जो large vacuole है ये किसमें है? हमारा plant cells। Clear students? So what is the function of the vacuole? Vacuole gives the turgidity and rigidity to the cell। Cell को turgidity और rigidity means strength provide करते हैं। turgidity मतलब जैसे कि वो बड़ी सी दिखे, फूलापन रहे उसके अंदर, तो turgidity and rigidity to the cell। And also many substances of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuoles। You can say जितने भी है ना मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है सेल्स के अंदर, वो सारी की सारी वैक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं। सो वी कैन से कि वैक्यूल इज आल्सो कॉल्ड अ स्टोर हाउस। क्लियर? सो नाउ वी कैन रिपीट दीज ऑर्गेनेलीज वन बाय वन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस के आसपास होती हैं। एंड there are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। Rough endoplasmic reticulum have rhizomes on it, and rhizomes are the site of protein synthesis। They are helps in the manufacture of the protein। And smooth endoplasmic reticulum do not have a rhizome, but they help in the formation of lipids and fat molecules। Next is Golgi apparatus। Golgi apparatus is used, it is here the Golgi apparatus, and it is used to packaging the material, packaging and dispatching the material, and endoplasmic reticulum help in the transport of the material। और ये क्या काम करते हैं? Golgi apparatus पैकेजिंग का काम करते हैं। ठीक है, so it helps in the packaging and dispatching the material। It also help in the formation of lysosome। So next organelle is the lysosome। Lysosomes help in the digestion of the material, and it also help in the breaking down of foreign particles। ठीक है, जो आउटसाइड पार्टिकल्स आ जाते हैं और आउटसाइड जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइसोसोम उनको ब्रेक करता है और फिर उनको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, and it also called the suicidal bags because when the cell become tear and wear, so it may get burst, अपना आप ये बर्स्ट हो जाता है, एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, अपने ही सेल को खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स आल्सो। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP means adenosine triphosphate, and it is the, you can say it is a currency of energy। Next is vacuole। There is a large vacuole present in the plant cell, and there is small vacuole is in the animal cell, and vacuole helps in the turgidity and rigidity of the cell। It gives a strength to the cell, and it also helps to store the important material of the cell। Next is plastids। Plastids is present in the plant cells only. Plastids are not present in the animal cells, and two types of plastids are the chromoplast and leucoplast। Chromoplast is having a colored plastids, and leucoplast is white plastids। So it is also used in the manufacture of chloroplast and all these things। Chlorophyll, which is a help in the photosynthesis।
Clear students? So this is all about the cell organelles, and before completing the chapter there is another cell division. Last topic is cell division. So as we know कि new cells are formed, new cell formed होते रहते हैं in order to grow, replace the old ones की जगह पर new cells आते रहते हैं. तो जब वो है ना cells जो dead और injured हो जाती है, wear and tear हो जाती है, then the new cells are formed, and these cells are formed by the two process. One is mitosis and another one is meiosis. Meiosis and mitosis. Clear students? So जैसे कि ये chromosomes होते हैं. So this is the structure of chromosomes. Chromosomes का ये structure है. And students, इसमें क्या होता है? Chromosomes होते हैं cells के अंदर. And when these cells, अब ये इसके अंदर क्या होंगे? They form two daughter cells. They form two daughter cells. बिल्कुल सेम होंगे. बट क्या होगा? इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो केवल एक लेयर का अभी फिलहाल होगा. ठीक है? And same this. Clear? And this process is called mitosis. And when these two cells grow and they form four daughter nuclei, इससे क्या बन जाते हैं? Four daughter nuclei बन जाते हैं, and this is called four daughter cells बन जाते हैं इसे, and by the process of meiosis, by the process of meiosis. फिर यहाँ पे भी एक chromosomes आ जाते हैं. So this is the how the cell grow. ठीक है? इस तरह से ही सेल क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. So this is all about the chapter. Clear students? Thank you.